इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं संजीवनी आयुर्वेद आश्रम, ऑर्थो क्लिनिक, आयुर्वेदिक तेल एवं कैप्सूल, दर्द से मुक्ति। चलिए, ब्रेक के बाद टोटल हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने तमाम अहम और बड़ी खबरों को जाना और उससे रूबरू कराया हमने। ब्रेक के बाद अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। खबर कांग्रेस के खेमे से। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। दरअसल हुड्डा एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए और SC/ST बैकवर्ड और गरीबों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जय हिंद, धन्यवाद। हरियाणा में कांग्रेस के सुधरे हुए प्रदर्शन का जिम्मा उठाए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने कुछ बिंदु तय किए हैं। एक ये कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी सत्ता विरोधी रुझान को कम से कम करना, SC/ST बैकवर्ड और गरीब तबके के लोगों को कांग्रेस से जोड़े रखना शामिल है। इसके लिए उन्होंने पिछले कई दिनों से प्रयास भी किए हैं। पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। सीएम ने गोहाना रैली में जो 30 घोषणाएं की थी, उनमें 13 सिर्फ SC/ST बैकवर्ड और गरीबों से जुड़ी थीं। इसी प्रकार आपने धान का देखा, मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं, धान का क्या भाव था उस समय 2005 में और आज कहां आकाश में है, सबको मालूम है। धान का, गन्ने का भाव हरियाणा सरकार, अपनी प्रदेश सरकार निश्चित करती है। अब पिछले 3 दिन में मुख्यमंत्री ने 3 ऐसी घोषणाएं की हैं जिनका ताल्लुक भी इन वर्गों से है। मसलन 83,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिनमें सभी तरह की वर्कर्स शामिल हैं, इनकी रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 65 साल करना। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में मनरेगा कार्ड होने के बावजूद काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ते का फैसला। और तीसरी बड़ी राहत 14 लाख बुजुर्गों के लिए ये कि जनवरी 2014 की बढ़ी हुई पेंशन फरवरी में सभी को कम से कम 1,000 रुपए मिलेगी। मतलब बहुत सारी घोषणाएं SC/ST पिछड़े वर्गों और गरीब तबकों के लिए हैं। यानी हुड्डा वाकई ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। अब देखना ये है कि लोग इसे कितना समझ पाते हैं, क्योंकि वो भी अब सियाने हो गए हैं। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो तमाम गुटबाजियों के बीच प्रदेश के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा नए एक्शन प्लान की तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रदेश में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश सरकार को राष्ट्रपति की तरफ से एक झटका लगा है। दरअसल हरियाणा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के बचाव में राष्ट्रपति खुद उतर आए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संजीव चतुर्वेदी की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को अपग्रेड करके आउटस्टैंडिंग करने को कहा है। हरियाणा में ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित किया जाता है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। दरअसल प्रदेश के IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं। एक तरह से राष्ट्रपति इस IFS अधिकारी के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने अपनी पावर का उपयोग करते हुए हरियाणा सरकार के कई फैसले पलट दिए हैं। उन्हें लगता है कि हरियाणा सरकार इस ईमानदार अफसर को जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है। राष्ट्रपति का ताजा आदेश हुड्डा सरकार को जबरदस्त झटके के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, ये माननीय राष्ट्रपति जो भारत के हैं, उनके द्वारा चौथा अभूतपूर्व ऑर्डर है जो संजीव चतुर्वेदी के फेवर में आया है। और उसके तहत उन्होंने जो है सरकार की जो है जितने भी ऑर्डर से पहले वो क्वाश करे हैं। और अब जो ACR जो हरियाणा सरकार ने उनकी स्पॉइल करी थी और उसमें रिमार्क्स भरे थे, वो उन्होंने एक्सपंज कर दिए हैं और उनकी ACR आउटस्टैंडिंग कर दी गई है। गौरतलब है कि 2002 बैच के वन अधिकारी रहे संजीव चतुर्वेदी ने झज्जर में वन विभाग में घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस घोटाले में एक मंत्री का नाम भी आया था। उन्हें इनाम देने के बजाय हुड्डा सरकार ने 2008 में निलंबित कर दिया। राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए अफसर को बहाल करने के आदेश दिए थे।
एक तरह से इस ईमानदार अफसर को सबक सिखाने पर तुली हुड्डा सरकार ने फिर 2011 में संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ चार्जशीट ला दी। राष्ट्रपति ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे भी निरस्त कर दिया तो सरकार उनके खिलाफ सेकंड चार्जशीट ले आई, इसे भी राष्ट्रपति ने निरस्त कर दिया। पहले भी 2008 में जब हरियाणा सरकार ने पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह चलते हुए उनको सस्पेंड किया था तो माननीय राष्ट्रपति ने उनको बहाल किया था और हरियाणा सरकार का जो सस्पेंशन ऑर्डर था उसको रिवोक किया था। उसके साथ फिर 2011 में जब उनको चार्जशीट किया गया सर्विस से निकालने के लिए मेजर पेनाल्टी के लिए, उस चार्जशीट को भी प्रेसिडेंट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये पाते हुए कि जो सरकार का एक्ट है और जो उनका चार्जशीट करने का जो वजह है वो निराधार है और इसके पीछे कोई वजह नहीं है, और उन बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें चार्जशीट भी क्वाश कर दी। अब उनकी खराब की गई एसीआर को अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं, यानी हुड्डा सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति का चौथा आदेश। अभी अशोक खेमका वाले मामले का भी निपटारा होना है। करनाल से सहयोगी कमल मिड्डा के साथ पानीपत ब्यूरो से देवेंद्र कथोरिया। तो जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के सामने नई नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रदेश कांग्रेस इन चुनौतियों से पार कैसे पाती है और आने वाले चुनाव से पहले वो प्रदेश में अपने आप को संगठित कैसे कर पाती है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए टोटल न्यूज के साथ।